नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दीदी कान खोलकर सुन लो, अब आपका समय समाप्त हो चुका है। यह गर्जना थी अमित शाह की। भारतीय जनता पार्टी के अचानक के कहे जाने वाले अमित शाह कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद धर्मतला के मैदान पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपार भीड़ जुटी थी इस सभा में। यद्यपि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा इसमें भाग लेने वाले लोगों को रोकने का प्रयास किया गया था, फिर भी लोगों ने इस सभा में भाग लिए। धर्मतला वही मैदान है जहां पर 2014 में अमित शाह ने पहले रैली की थी और आह्वान किया था, और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिल गई थी। धर्मतला के मैदान से अमित शाह ने यह ऐलान किया कि जो यहां पे भीड़ इकट्ठी है, इसको देख करके ऐसा लगता है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और उससे पहले 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 18 से अधिक होगी। गौरतलब है कि 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA पर भी अमित शाह ने आगे बढ़ने का ऐलान किया। साथ ही बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं के बारे में भी अमित शाह ने कहा, उतने ही नागरिक ये हैं, इस देश के उतने ही नागरिक ये हैं जितने हम और आप हैं। पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी की सरकार लगातार केंद्रीय सहायताओं में भेदभाव का आरोप लगाती रही है। इसका जवाब देते हुए अमित शाह कहते हैं कि केंद्रीय योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता है, बल्कि लागू करने में भ्रष्टाचार के कारण केंद्र का पैसा गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। महुआ मोइत्रा की उन्होंने चर्चा की। जिस प्रकार से क्वेश्चन फॉर क्यूरी, संसद में क्वेश्चन फॉर क्यूरी के लिए क्यूरी फॉर कैश, प्रश्न पूछने के लिए कैश लेने के चक्कर में एक व्यवसायी हीरानंदानी से किस प्रकार संसद में प्रश्न पूछने के नाम पर महुआ मोइत्रा ने जो पैसे लिए, इसकी चर्चा भी उन्होंने की। साथ ही पार्थ चटर्जी, अनुव्रत मंडल की भी उन्होंने चर्चा की, और उन्होंने कहा ये तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है, ये केंद्र का पैसा, नरेंद्र मोदी का पैसा, केंद्र की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचने नहीं दे रही है, और जिससे पश्चिम बंगाल की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। यूपीए सरकार के 10 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपया दिया गया, जबकि मोदी के शासनकाल में 8.5 लाख करोड़ रुपया बंगाल को मिल चुका है। जिस सोनारा बंगला का नारा उछाल करके दीदी सत्ता में आई थी, उस सोनार बंगला का सपना भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ही पूरा होगा, क्योंकि सत्ता में आने के बाद दीदी ऐसे भ्रष्टाचारियों से घिर गई है। पार्थ चटर्जी और अनुव्रत मंडल जैसे मंत्री जेल में हैं, कई मंत्रियों पर छापे पड़ रहे हैं, पैसों की गड्डियां निकल रही है, और इन मंत्रियों के साथ ममता बनर्जी भी खड़ी है,
क्योंकि ममता बनर्जी को भय है कि कहीं इनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई तो यह अभिषेक बनर्जी का नाम ले लेंगे। गौरतलब है कि लंबे शासनकाल के बाद 2011 में कम्युनिस्ट शासन को, जो एक लंबे समय से शासनकाल चलता हुआ आ रहा था बंगाल में, उसको 2011 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों को हरा करके सत्ता हासिल की थी। लेकिन कम्युनिस्ट के जाने के बाद भी बंगाल की स्थिति में परिवर्तन नहीं आया है। कम्युनिस्ट चले गए, दीदी आ गई, पर बंगाल की हालत जस के तस बने हुए हैं। इसलिए अमित शाह कहते हैं कि सोनार बंगला का जो नारा था दीदी का, अर्थात ममता बनर्जी का, जो 2011 में सोनार बंगला का नारा था, यह भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आने के बाद ही पूरा हो पाएगा। कांग्रेस सीपीआईएम के गोद में खेल रही है। अमित शाह के इस दौरे को, इस जनसभा को, बंगाल के आगमन को तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने काला दिवस करार दिया है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।